Welcome back to the channel everyone. So here is the second chapter of electrostatic. Okay. So what does this chapter says? Electrostatics and capacitance. जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? Electrostatics and capacitance. तो our first topic is electric potential. अब electric potential होता क्या है? Electric potential at a point मतलब किसी भी point पे वो क्या है? Work done per unit charge. Work done per unit charge in bringing a test charge from infinity to that point without acceleration. मतलब कि अगर जैसे देखो मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ पे है और मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक चार्ज रखा है प्लस क्यू और यहाँ पे मेरा क्या है, एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू। तो मुझे इसको यहाँ इस पॉइंट तक लेके आना है। उसको लाने में मेरा कितना वर्क डन लगेगा पर यूनिट चार्ज? इन्फिनिटी है ये पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक बिना एक्सेलरेशन के, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू W बाई क्यू, मतलब वर्क डन बाय में चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से। ओके, सो यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो ये क्या है? उसका स्केलर वर्जन है। ओके, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में काम करता है। अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो एनर्जी स्टोर्ड है इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो पोटेंशियल से समझ आ गया, पोटेंशियल में क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड होती है जब आप रेस्ट पे होते हो तब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू देयर पोजीशन, मतलब उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है वो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चार्ज के लिए जो प्लेस्ड है एक पॉइंट पे वेयर जो पोटेंशियल है वो V है, तो उसके लिए वो क्या होगा? U इज इक्वल टू QV, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल, और ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक बार इसका ना डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये पूरा वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन उस चार्ज के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है ऑफ एन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड? ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की जो कि उस पॉइंट पे प्लेस्ड है, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी क्या होती है? जूल होती है। और ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है क्यू की वैल्यू की, मतलब चार्ज की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा। ओके, अब देखो जो वर्क डन होता है एक टेस्ट चार्ज को मूव करने में, वो क्या होता है? देखो अब मैंने ये मेरा टेस्ट मतलब टेस्ट चार्ज है, उसको मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, एक पॉइंट पर। तो क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो या तो काम करता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है उसके ऊपर। अब देखो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट मींस वो कैसा है? कंजर्वेटिव है इन नेचर में। कंजर्वेटिव है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ आपकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा वो। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को मूव कर रही हूँ ए से बी, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा? क्यू वर्क डन क्या, W क्या है यहाँ पे? वर्क डन है। Q क्या है? चार्ज है। और VA माइनस VB क्या है? पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट A एंड B, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रही हूँ तो उस पॉइंट का तो कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, तो इसलिए ये वाला पॉइंट का जीरो हो जाएगा और इस पोटेंशियल को हम V मान लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर जो आपका VA है तो बड़ा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? वर्क डन आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वहीं अगर बी बड़ा है, मतलब कि ये वाला बड़ा है, तो क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे dr, ठीक है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया ना उसमें से हम एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं dr, मतलब ये पूरी r है ना, तो हमने एक छोटी सी डिस्टेंस लिया। अब उसके ऊपर वर्क डन देखते हैं, वर्क डन छोटे से डिस्टेंस पे वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो dw माइनस में किसके इक्वल होगा? माइनस QE इंटू में dr, ठीक है। अब ये समझ लिया। अब जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसको क्या इंटीग्रेट करोगे? अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ए पॉइंट से बी तक हमने क्या करनी है? इंटीग्रेट करनी है। उससे हमें क्या मिल जाएगा? किसका रिलेशन आ गया? ये वर्क डन और
इलेक्ट्रिक फील्ड का। इतना क्लियर हुआ। अब जो हमारा वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, VA माइनस UA माइनस UB, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग कितनी है हमारी फोर्स, ठीक है, हमारी फोर्स जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाउ फास्ट जो पोटेंशियल है चेंज हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट वन से अनदर। अब जो आपका पोटेंशियल है अगर वो रैपिडली चेंज हो रहा है, मतलब जल्दी से चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो स्लोली चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक है। अब रिलेशन क्या होगा, अगर हम स्मॉल चेंज देखें पोटेंशियल में ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस पे पोटेंशियल में चेंज देखें तो वो किसके इक्वल होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। अब माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन क्या है, शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमेशा हाई से लो जाती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल है, मतलब कि नेगेटिव है रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल, ओके। रेट क्या होगा, रेट आपको पता होगा ना, अगर मैं रेट चेंज ऑफ उसका भी बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो DE बाय में DX हो जाएगा। तो इस तरीके से रेट चेंज होता है, डिफरेंशिएशन, ओके। अब देखो E है वो क्या है, स्लोप है कर्व का, क्या है, स्लोप, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉइंट्स इन डायरेक्शन इन विच जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है मोस्ट रैपिडली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पॉइंट करती है, जहां पे जो आपका पोटेंशियल है रैपिडली मतलब जल्दी से डिक्रीज हो रहा, ओके। अब जो मैग्नीट्यूड है E का वो किसके इक्वल होता है, हाउ क्विकली जो V है ड्रॉप्स पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि ना V कितने डिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है जल्दी से, ओके। अब एक एग्जांपल देखें कि V हमारा डिक्रीज हो रहा है 10 वोल्ट ओवर 2 मीटर, तो E किसके इक्वल होगा, -10/2 क्या आ जाएगा, -V/5V/मीटर। और अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, जब हम ये वाला साइन लगा देते हैं, मॉड्यूलस लगा देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखा जाता, सीधा जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा जाएगा, ओके। अब देखो ग्राफ अगर हम देखें V/x में तो वो नेगेटिव होता है, ये क्या बताता है, जो dV/dx है वो हमारा कांस्टेंट के इक्वल होता है, ओके। और स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे E/x का देखिए तो E हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और इसमें हमारा जो E ये वाला स्लोप होता है ये कांस्टेंट दिखाता है कि कितने भी डिस्टेंस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट ही रहेगी, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर A और B के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो क्या होगा, जो टोटल वर्क डन होगा एक पॉजिटिव चार्ज को A से B तक मूव करने के लिए, मतलब कि VAB किसके इक्वल होगा, VA माइनस VB के, जो कि वर्क डन बाय में चार्ज के इक्वल होगा, ओके। अगर मेरा वर्क डन है वो ज्यादा है, उस टाइम पे मेरा पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा। अब देखो आपको इसी से पता चल रहा होगा जो VA है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वर्क डन के। तो जितना मेरा वर्क डन ज्यादा उतना भी पोटेंशियल भी ज्यादा, और वर्क डन जितना कम उतना ही पोटेंशियल भी कम। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलम, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्या आता है, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, मतलब कि वो रैपिडली चेंज नहीं हो रही, एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब वो 2 पॉइंट्स में है और वो d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो v किसके इक्वल होगा, E.d। और अगर v और E की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो अब हमारा क्या टॉपिक है, जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल क्या होता है, एक पॉइंट कब जीरो पोटेंशियल पे होता है, अगर जो वर्क डन है एक चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने में वो जीरो हो, वर्क डन मतलब जीरो पोटेंशियल क्या होता है, नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दी चार्ज टू दी रेफरेंस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट तक लाने के लिए आपको कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। अब देखो रेफरेंस पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट होता है, V हमेशा मेजर किया जाता है रिलेटिव टू सेम पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से मेजर करते हैं V को, ठीक है। अब जो कॉमन रेफरेंस पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। जब आप
का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे हो तो आपका पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, अब लार्ज डिस्टेंस पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी ज्यादा हो जाती है। दूसरा, इसलिए जो आपका वर्क डन है नहीं किया जाता टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर, मतलब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक लाने के लिए उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जाता। अब ये नेचुरल है कि उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर हम वो देखें तो यहाँ से ना ये इन्फिनिटी पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, v कहाँ है पे, v एट p2, मतलब p2 पे हमें v निकालना है एट ड्यू टू q1 एट p1, मतलब जो q1 पॉइंट है ना जो कि किस पे है, p1 पे है, उसकी वजह से। तो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में क्या था, चार्ज था, है ना, सॉरी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, v बाय में टेस्ट चार्ज। तो देखो टेस्ट चार्ज की वजह से जो था हमारा जो Q नॉट था वो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इसलिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बचा 1/4πε0 Q1 बाय में R12। ठीक है, R12 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपका डिस्टेंस है। ठीक है, अब वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, और वर्क डन फिर किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो और दूसरे चार्ज लिख दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होगा। तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है यहाँ से। ठीक है, अब एन पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको वैसे लिखवा देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, P1 पोजीशन से, तो उसमें कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सारे जो चार्जेस हैं वो इन्फिनिटी पे है ना। अब वर्क डन जो हमारा फर्स्ट चार्ज का होगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार यहाँ पे रब कर देती हूँ मैं, ठीक है, जो हमारा चार्ज का जो वर्क डन होगा, n चार्जेस ले रहे हैं ना, तो देखो फर्स्ट चार्ज का तो हमारा जीरो हो गया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो सारे चार्जेस हैं वो किस पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। ठीक है, अब वर्क डन सेकेंड के लिए, वर्क डन सेकेंड के लिए अभी तो निकाला था प्रीवियसली, क्या निकाला था, v इंटू में Q2, है ना, तो वो क्या आ जाएगा हमारा Q1 बाय में 4πε0 R12 इंटू में Q2, ये आ गया। अब सिमिलरली वैसे ही V3 निकाल दो, V3 क्या हो जाएगा 1/4πε0, क्या आ जाएगा, एक तो हमारा Q1 Q2 तो है ही, बाय में R12, अब साथ में क्या ऐड ऑन हो जाएगा, जो चार्ज Q2 Q3 बाय में R23, मतलब जो चार्ज, मतलब पोटेंशियल किस पॉइंट पे, Q3 पॉइंट पे, जो कि Q2 की वजह से लग रही है। अब ऐसे ही हम आगे भी एड ऑन करते जाएंगे। V4 देखें तो 1/4πε0, क्या आ जाएगा V4 की वैल्यू बताओ, Q1 Q2 बाय में R12 प्लस में Q2 Q3 बाय में R23 प्लस में Q3 इंटू में Q4 बाय में R34। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इन सबको मुझे क्या करना है, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3 और वर्क डन 4, ऐसी सबको एड ऑन कर दूंगी। अब देखो फर्स्ट का तो मेरा जीरो है और सब में क्या कॉमन है, 1/4πε0, क्या रह गया, देखो पहले में Q1 Q2 बाय में R12, ठीक है, दूसरे में क्या होगा, अगेन Q1 Q2 बाय में R12, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा फिर, सॉरी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 2 3, ठीक है, फिर Q34 बाय में R34। इस तरीके से आप n पार्टिकल्स के लिए निकाल सकते हो। अब देखो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, जो u है आपका किसके इक्वल होगा, 1/4πε0, ठीक है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स है ना जिनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, वो किसके इक्वल होगा बताओ, यहाँ पे सारे पेयर्स लग जाएंगे, ठीक है, ऑल पेयर्स, जहां पे जो i है वो आपका 1 के इक्वल होगा, लेकिन जो i है वो दूसरे पार्टिकल के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि i j के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो यहाँ पे i की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी बताओ, मतलब
जो जे की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 से लेके n तक, और यहाँ पे i की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से लेके n तक, सिमिलरली वैसे ही, ठीक है। या हम ना j की जगह ना k ले लेते हैं, k और k और j दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेके k n तक और k 1 से ले सॉरी j 1 से लेके j n तक, ठीक है। और चार्जेस हमारे कैसे होंगे, q j q k बाय में q j k, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जीज के। अब देखो दो पेयर्स तो ऐसे भी होंगे ना जो कैंसिल आउट होंगे, है ना, पेयर्स होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी में हाफ भी कर देंगे, यहाँ पे 1/2 भी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वाला, ठीक है। और अगर आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में देखना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्या होगा वो आपका U इज इक्वल्स टू हाफ समीशन ऑफ J1 to N, ओके, इंटू में QJ इंटू में VJ, ठीक है। जो हमने किस में सीखी थी, फर्स्ट जो हमने क्लिप ली है उसमें सीखी थी ना, इसका फॉर्मूला ये वाला V इंटू में Q, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाय।